होता जा रहा है और रुपए का गिरना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री कमजोर है। कि अभी एक वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर और किस तरह से ट्रेनों का हाल देखा होगा आपने। खिड़कियों पर लटके हुए लोग, छतों पर बैठे हुए लोग, देश का आपने वो हाल कर दिया है कि आज देश चौराहे पर खड़ा हुआ है। देश में है बड़ा बवाल, देश से महंगाई हटाओ। कि चाइना का रुपया नहीं गिर रहा है, अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है और रुपए का गिरना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री कमजोर है, देश कमजोर है। आज आपके राज्य में जब देश के अंदर हमारा रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तब आप ये कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप तो ऐसी ही बात कर रहे हो जैसे वंदे भारत जो रेल है वो 3 बार जानवरों से टकराई इतने दिनों में और हर बार जो उसकी शक्ल है वो बिगड़ गई। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि जानवर मजबूत हो रहा है, ट्रेन तो अपनी जगह पर मजबूत है। तो साथियों, ट्रेन कमजोर नहीं है, जानवर मजबूत है। ये इसी तरीके से आज बता रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। नौजवान डिग्री लेकर किस तरह से भटक रहा है, आप इसका अंदाजा लगाइए। कि अभी एक वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर और किस तरह से ट्रेनों का हाल देखा होगा आपने। खिड़कियों पर लटके हुए लोग, छतों पर बैठे हुए लोग, वो नौजवान जो भारत का भविष्य है, जिसके नाम पर आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, आज वो किस हालत में है। एक चपरासी की भर्ती अगर निकलती है तो लाखों की तादाद में उसमें पढ़े लिखे मास्टर्स, ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि पीएचडी, एमबीए किए हुए, एमसीए किए हुए लोग आवेदन डालते हैं। देश का आपने वो हाल कर दिया है कि आज देश चौराहे पर खड़ा हुआ है। कब तक जुमलों से काम चलाओगे? कब तक इस झूठ के गुब्बारे में हवा भर के उसको आसमान में लहराओगे? जमीन पर आइए, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, जमीन के मसले पर बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए। आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि किस तरह आज आए दिन अखबारों में आप देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जिसमें पूरे परिवार के साथ एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाता, वो उनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, कारोबार छीन लिया गया। आपकी पॉलिसियां वो जन विरोधी पॉलिसियां हैं। आपने अडानी को तो विश्व का 3रे नंबर का अमीर बना दिया, लेकिन इसी देश के अंदर भुखमरी इस कदर बढ़ गई कि देश आज 121 देशों में 107वें स्थान पर खड़ा हुआ है। वो नेपाल जहां के लोग आपके यहां आकर मजदूरी करते हैं, वो आज आपसे बेहतर स्थिति में है। वो पाकिस्तान जिसको हमने तिरपाल दिया था, जिसके यहां खाने को नहीं था, आज अफसोस है कि वो पाकिस्तान भी हमसे आगे खड़ा हुआ है। साथियों, ये चिंता का विषय है। अगर हम इस पर चिंतित नहीं होते हैं, इसके लिए खड़े नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, मुहिम नहीं चलाते हैं, तो ये जान लीजिए कि हमारी तबाही, देश की तबाही तय है। आरिफ अखलाक साहब ने बताया सब कुछ बिक रहा है, लाइन में खड़ा हुआ है। वो चाइना जिसको लाल आंखें दिखाने की बात की जा रही थी, आज देश के अंदर प्रवेश कर चुका है।
हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। और आप अगर विपक्ष से ये उम्मीद करते हो कि ये आपके लिए कुछ बोलेंगे, तो आज राहुल गांधी जी जो यात्रा लेकर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा, ये उस वक्त उन्हें इसकी याद आई है जब इलेक्शंस करीब हैं, जब 2024 करीब है, जब उनको अपनी छवि साफ करनी है, जब अपनी पार्टी के अंदर अपने कद को मजबूत करना है, तब उन्हें देश की याद आई है। पूछिए, जब देश के अंदर जीएसटी आई थी, कहां थे? नोटबंदी आई थी, कहां थे? किसान सड़कों पर था, कहां थे? छात्र सड़कों पर था, कहां थे? लोग मर रहे थे, परेशानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे, एक भी बयान नहीं आया। लॉकडाउन के अंदर आप देखेंगे कि बंबई से बिहार तक का सफर चलकर लोगों ने किया, हैदराबाद से यूपी तक पैदल चलकर आए। गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चा था, उन्होंने रास्ते में अपने बच्चों को जन्म दिया। उस वक्त ये नेता कहां थे? क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? साथियों, न हम नवा न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम नवा न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये दीवाने जिन्होंने ये ठाना है, हमें बहुत बड़े लश्कर की जरूरत नहीं, हम हराम के पैसे को हाथ लगाने वाले नहीं, हम राजनीति से कमाए हुए पैसे को सुअर के बराबर हराम समझते हैं। हम हराम के शोरबे में निवाला डुबोकर खाने वाले नहीं, हम राजनीति को अपना धर्म समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं, और हम इस धरती मां के लिए, इसके मान के लिए, इसके सम्मान के लिए, हम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए आज मैदान में उतरे हैं। और इसी तरीके से हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये मुहिम तो हमारी कल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हम मैदान में बने रहेंगे। हमारा ये जो 10 साला इतिहास है, ये सारे लोग जानते हैं कि हमने किस तरह से जमीन पर काम किया। हमें नफरत नहीं फैलाना, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद हमें नहीं करना। हम तो इसलिए निकले हैं कि देश के लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, इन गासिबों से अपने अधिकार ये मांगे, क्योंकि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और चुप रहने से जालिम की मदद होती है। जुल्म हो रहा है आज जनता पर, जनता को चाहिए कि इसके विरुद्ध अपनी आवाज को और मजबूत करे, और इस मुहिम में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल। देश से महंगाई हटाओ, देश से महंगाई हटाओ, रोजगार के अवसर को बढ़ाओ, रोजगार के अवसर को बढ़ाओ। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।